तो मेरे प्यारे साथियों को इलेक्ट्रॉन भरने में प्रॉब्लम है क्योंकि उन्हें नहीं आता आपबाहु का नियम। तो टेंशन नहीं लेना, आज आपबाहु का नियम भी सीखोगे, आज आपबाहु के नियम के अपवाद भी सीखोगे और इलेक्ट्रॉन भरना भी सीखोगे, सारा कुछ सीख जाओगे। तो सबसे पहले डाल दो आप आपबाहु का नियम हेडिंग। तो ये आपबाहु क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपबाहु शब्द दिख रहा है ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आपबाहु एक जर्मन का शब्द है, एक जर्मन भाषा का शब्द है और इस शब्द का मतलब मेरे प्यारे साथियों सिर्फ इतना सा है, क्रमिक रचना, मतलब क्रम से रचना करना। अब तो क्रम तो वो होता है सर, चाहे बड़े से छोटे की ओर चले जाओ या छोटे से बड़े की ओर चले जाओ, क्रम तो वो होता है। बिल्कुल सही पकड़े हो, यही क्रम होता है। तो इस शब्द का मतलब है क्रम के रचना करना, मतलब इनके अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु कक्षकों में मेरे प्यारे साथियों जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। मतलब कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले भरा जाएगा और ज्यादा ऊर्जा वाला कक्षक बाद में भरा जाएगा। यही है आपबाहु का नियम। मेरे प्यारे साथियों समझ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ें और आगे हम बढ़ेंगे तो ऊर्जा का क्रम क्या है सर इनके अनुसार? तो टेंशन नहीं लेना, ऊर्जा का क्रम भी है, टेंशन नहीं लेना। देखो आपको बता देते हैं, कक्षाएं तो आपको पता है 7 ही होती हैं। कक्षाएं कितनी होती है? 7। और कक्षाओं के अंदर कौन होता है मेरे प्यारे साथियों? उपकोष होता है और उपकोष की संख्या कितनी है? 4। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष, 4 ही उपकोष होते हैं। और इन उपकोष के मेरे अंदर प्यारे भाई साहब, उपकोष के अंदर होता है कक्षक। देखो एस उपकोष के अंदर कक्षक, पी के अंदर कक्षक, डी के अंदर कक्षक, एफ के अंदर कक्षक, ये जो दिख रहे हैं ये कक्षक हैं। अब देखो एस के अंदर एक ही डब्बा बनाया, मतलब एक कक्षक होता है एस के पास और एक कक्षक में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं। कोई सा भी एक कक्षक हो 2 ही इलेक्ट्रॉन भराए जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मुंह करके, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर मुंह करके। तो कक्षक एस में 1 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने भराते हैं? 2। पी में कक्षक कितने होते हैं? 1 2 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने भराएंगे? 6 भराएंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। डी में कक्षक मेरे प्यारे साथियों 5 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन 10 भराते हैं। और एफ में जो है ना कक्षक 7 होते हैं और इलेक्ट्रॉन 14 भराते हैं। ये बात आपको जम गई होगी, जमी होगी, समझ में आई होगी। क्लियर है? अब आपबाहु महोदय ने कहा था कि हम जो ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरेंगे। तो भाई ऊर्जा का बढ़ता क्रम कहां से आया? तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं ले, उनने ऊर्जा का बढ़ता क्रम दिया था। तो उन्होंने एक डायग्राम रचा था, एक डायग्राम बनाया था। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आपबाहु महोदय का आपबाहु नियम के अनुसार डायग्राम बना है। आपको पता है कक्षाएं 7 हैं, तो देखो ये 7 ही कक्षाएं बनी हैं। और देखो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं और ये 6वीं और ये 7वीं। आपको बता दे बेटा पहली कक्षा में केवल और केवल एस ही होता है। अगर कोई पूछे पहली कक्षा में पी है ना, डी और एफ होते हैं तो बिल्कुल मना कर देना। दूसरी कक्षा में एस और पी ही होता है, तीसरी कक्षा में एस पी डी, चौथी कक्षा में एस पी डी एफ, चौथी कक्षा से होते हैं स्टार्ट, तो अंत तक चलते हैं। मैंने यहाँ बनाए नहीं, बाकी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन, देखो अब ये पहली कक्षा का एस है इसलिए 1s, दूसरी का है इसलिए 2s 2p, तीसरे का है तो ये 3 3 आ जाएंगे, चौथी का है तो ये 4 4 आ जाएंगे, 5वीं का है तो ये 5 5 आ जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? इनने क्रम दिया था, इनने क्रम दिया था। देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, मैं यहां से गया, यहां से भरा, पहले किसको भरा? 1s को भरा, फिर यहां से लौट आया, फिर मैंने किसको भरा? 2s को भरा, फिर यहां से लौट आया, फिर मैंने 2p को भरा, फिर 2s को, 3s को भरा, फिर लौट आया, फिर 3p को। देखो ये एरो लगे हुए हैं, लगे हुए हैं ना एरो, ऐसे करके ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ना भराए जाते हैं। और ये क्रम आपको कम से कम 40 तक याद रख लेना है ऑरली, क्योंकि ये बार बार आप डायग्राम नहीं बनाओगे, ये अपने आप से इसको याद रखना है। तो ये आपका देखो ये क्रम बना हुआ है, सबसे पहले 1s और फिर आपका 2s, फिर आपका 2p, फिर आपका 3s, फिर आपका 3p, है ना। ऐसे करके ये देखो बिल्कुल क्रम बना हुआ है पूरा यहां तक 7s तक, टेंशन नहीं लेना। तो इसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन भराएंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन हम भरना सीखें, अब ये इलेक्ट्रॉन हम भरें? बिल्कुल सर भरिए। तो आओ भरते हैं इसी के अनुसार। तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक भरा जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसको ध्यान से समझिए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल जैसे मेरे प्यारे साथियों हमारे पास है हाइड्रोजन, आपसे बोला है कि
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैंने आपको ट्रिक से 1 से 30 तक का परमाणु क्रमांक याद करवाया था, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उससे आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वही तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1, मतलब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अकॉर्डिंग होता। तो सबसे पहले आप किसको भरते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो इसके इलेक्ट्रॉनों को भरोगे। तो सबसे पहले किसको भरोगे, 1s को। तो आप देखो इस 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने भर दिया 1s2, आपने भर दिया 1s2। मैंने बोला कि ये गलत है, मैंने बोला कि गलत है। आप लोग इसे क्यों गलत है, 1 में तो सॉरी s में तो 2 ही होते हैं, 1s में तो 2 ही होते हैं, तो हमने 2 भर के क्या गलत किया, हाँ बेटा गलत किया है। वो क्या गलत किया, गलत ये किया है बेटा कि H के पास देखो आप 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है 1, लेकिन आपने कितने भरे, 2 भरे ना, 1 होता है आपने 2 भर दिए, नाइंसाफी नहीं है ना, है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें आप 1 ही भरोगे, आप 1 लिखोगे। तो सर लेकिन आपने बोला था सर S में 2 भराते हैं, हाँ भराते हैं 2, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 2, 2 से ज्यादा नहीं भराएंगे, लेकिन 2 से कम भरा सकते हैं। जैसे मान के चलो किसी परमाणु के पास है नहीं, तो वो क्या करेगा, जैसे हाइड्रोजन बेचारा, इसके पास तो 1 ही था, तो आप 2 कैसे भर सकते हो, 1 ही भरोगे ना, हाँ ऐसे भरेंगे। समझ गए, बिल्कुल आगे समझो, टेंशन मत लो, आराम से समझो, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब Li, तो Li का परमाणु क्रमांक 3 है, Li का परमाणु क्रमांक 3 है, तो भरो सर, बिल्कुल हम बिल्कुल भरेंगे, आप टेंशन मत लो। सुनो आप, सबसे पहले कौन भराएगा, 1s, कौन भराएगा, 1s। तो हम अभी तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो मैंने भर दिया 1s2, 1s2। क्या मुझे भरने में तकलीफ है, नहीं। क्या मैं इसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, नहीं, क्योंकि मेरे पास तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 है तो 2 भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा गए, ठीक है। क्या इसमें ही 3 भर सकते हैं, नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम चल जाएंगे, ज्यादा नहीं, तो 1s2 है ना। क्या और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, हाँ सर 3 है, 2 भरा गए, 1 और बचा है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन किसमें भराएगा, तो 1s के बाद कौन आता है, 2s, तो ये भराएगा फिर 2s। अब 2s में सर 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, क्या 2 ही भरते हैं, नहीं, आपके पास कितने बचे हैं, 1 बचा है ना आपके पास, तो आप 1 ही भरोगे ना, 2 इसमें भर दिए, 1 इसमें भर दिए, 3 खत्म, क्लियर, ठीक है। आ जाओ Mg। अब Mg का परमाणु क्रमांक 12, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, Mg के पास 12 होते हैं। अब हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो भरो क्रम से। तो सबसे पहले प्यारे साथियों किसको भरोगे, सबसे पहले आप किसको भरोगे, 1s2, क्योंकि 1s2, फिर 2s2, तो बिल्कुल 2s2, कितने भरा गए, 2 इसमें 2 इसमें 4 भरा गए, टोटल 12 हैं। फिर 2s के बाद कौन भराएगा सर, 2p भराता है, तो भाई p में तो 6 होते हैं, क्या 6 भर जाएंगे, हाँ भर जाएंगे, क्योंकि आपके पास 12 है ना, तो 2 और 2 4 और 6 10 ही हुए हैं। अब 2p के बाद कौन भराएगा, तो 2p के बाद भराएगा 3s, कौन भराएगा, 3s, तो 3s में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 4 6 10, तो 2 12, 2 भराते हैं ना, तो बिल्कुल 2 ही भरा जाएंगे, ठीक है। आप टोटल गिन लो, 12 हो गए, 2 4 6 10 और 2 12, क्लियर है, ठीक है। अब कैल्शियम, तो कैल्शियम का सर 20 होता है, कितना होता है, 20। क्या 20 इलेक्ट्रॉनों को भरना कठिन है, नहीं, भरो ना क्रम से, ये क्रम होगा, सबसे पहले 1s2, थोड़ा सा फास्ट कर दूं, 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। आप काउंट कर लो पहले कितने भर दिए, 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, 18 भर दिए। आपको भरने कितने हैं, 20। तो 3p के बाद देखो क्रम से चल रहा है, 3p के बाद कौन आएगा, 4s, तो ये हमने भर दिया 4s2। कोई तकलीफ है बेटा, कोई परेशानी है, ना होगी, ठीक है। अब यहाँ देख लो परमाणु क्रमांक 8 है O का, भरो 8 इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है। तो 1s2, 2p6, कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 8 हैं, तो पहले 2 और फिर 6। कोई परेशानी है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम का बेटा कितना होता है, 13, भरो इलेक्ट्रॉन, तो भाई भर दिए 1s2, 2s2, 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए, 2 4 और कितने, सॉरी 1s2, 2s2, 2p6, 2 4 6 10 हो गए, हाँ सर 10 हो गए। अब किस में भरें, तो भाई 2p के बाद कौन भराएगा, 3s,
तो 3s में कितने भराएंगे 2 है ना, तो 10 और 2 12, लेकिन 13 इलेक्ट्रॉन है, एक और भरना है ना, तो 3s के बाद कौन आएगा 3p आएगा, कौन आएगा 3p आएगा। तो 3p में तो सर 6 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, क्या 6 ही भरते हैं, नहीं 6 नहीं, आपके पास कितने बचे हैं 10 12 भर दिए, एक बचा है ना, तो आप एक ही भरोगे, भराते अधिकतम 6 है लेकिन आपके पास नहीं बचे तो आप तो एक ही भरोगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। थोड़ा सा अगर मैं मेरे साथियों आपको समझाऊं तो आप मुझे ये बताओ S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप क्या कहोगे S पूरा भरा कि आधा भरा, तो आप बोलोगे सर S आधा भरा हुआ है, ठीक है। P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे साथियों 6 होते हैं, अगर P में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या कहोगे S पूरा भरा, सॉरी P पूरा भरा कि आधा भरा, तो आप बोलोगे सर आधा भरा, ठीक है। इसी प्रकार D में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर 5 हो तो आप कह दोगे आधा भरा है। F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कहते हो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे सर आधा भरा है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है, अगर कोई कक्षक पूरा भरा है तो उसको पूर्ण पूरित बोलते हैं, क्या बोलते हैं पूर्ण पूरित बोलते हैं, ध्यान रखना, अगर कोई कक्षक पूरा भरा है तो उसको पूर्ण पूरित कहते हैं, और कोई कक्षक यदि आधा भरा हुआ है तो उसको मेरे प्यारे साथियों अर्ध पूरित कहते हैं, क्या कहते हैं उसको अर्ध पूरित कहते हैं। पूरा भरा है तो पूर्ण पूरित और आधा भरा हुआ है तो उसको अर्ध पूरित कहते हैं, और ना पूरा भरा है ना आधा भरा है तो उसको मेरे प्यारे साथियों अपूर्ण कहते हैं, क्या बोलते हैं अपूर्ण कहते हैं। क्लियर है साथियों। जैसे P में कितने कक्षक हैं, P में बेटा कितने कक्षक हैं 3 कक्षक हैं, अगर P में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है तो बताओ ये आधा भरा हुआ है क्या, नहीं, क्या ये पूरा भरा हुआ है क्या, नहीं, तो ना ये पूरा भरा ना आधा भरा, मतलब ये अपूर्ण है, मतलब प्यारे साथियों क्या है ये अपूर्ण है। 2 है तब भी अपूर्ण है, और 3 है मतलब आधा भरा, मतलब ये अर्धपूर्ण है, ठीक है। 4 है तो अपूर्ण, 5 है तो अपूर्ण, और 6 है तो पूर्ण। क्लियर है। तो अपूर्ण, अर्धपूर्ण और पूर्ण में संबंध समझ गए कि अर्धपूर्ण कौन होता है, पूर्ण कौन होता है और अपूर्ण कौन होता है। क्लियर है, ठीक है। जैसे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 है, अगर 5 है तो अर्धपूर्ण है और 10 है तो पूर्ण है, और 5 और 10 के अलावा कोई है तो वो क्या है अपूर्ण है, क्या है अपूर्ण है। ये बात समझ गए, बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे, टेंशन नहीं है। तो इनके इलेक्ट्रॉनों को भरो। ऐसे स्कैंडियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं 21 हैं, इन 21 इलेक्ट्रॉन को इस क्रम के अनुसार भरेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा 1s2 आएगा, आप तो सीख गए हो, थोड़ा फास्ट चलो। 2s2 आएगा है ना, फिर 2p6 आएगा, फिर आएगा 3s2 आएगा, और फिर आएगा 3p6। आप देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आप 3p6 तक पहुंच गए, तो 2 4 है ना 6 10 2 12 और 6 18, मतलब यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन भरा गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए हैं 18 इलेक्ट्रॉन भरा गए हैं। इसके बाद कौन आएगा 4s2, तो ये रहा आपका 4s2 और ये रहा आपका देखो 4s2, मतलब 18 और 2 20, हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 21 भरने हैं, तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, वो आप इसमें डाल दोगे। यहां तक बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों हम देख रहे हैं कि अगर हम यहां तक करेंगे तो ये देखो, अगर हम 21 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है 20 से ज्यादा सब में 20 से ज्यादा भरना है, तो इतना अगर आप ना लिखो तो मेरे प्यारे साथियों कोई दिक्कत नहीं है। इतना अगर आप ना लिखोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो आर्गन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आर्गन, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के होते हैं, 18 परमाणु क्रमांक आर्गन का कितना होता है 18 होता है, इसलिए इसको अक्रिय गैस आर्गन के रूप में लिख सकते हो। और ये 4s2 और ये 3d1 ये आप लिख सकते हो, इतना अगर पूरा ना लिखो तो। जैसे इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है, तो 23 इलेक्ट्रॉन है तो 18 तो यहां तक आर्गन के भरा जाएंगे, तो यहां आप लिख सकते हो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक है। फिर कौन को भरना है 4s2 को 20 और 23 भरना है, मतलब 3d में कितने जाएंगे 3 ही जाएंगे, 18 और 2 20 और 3 23। क्लियर हो गया, बात आपको समझ में आ गई, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसके 24 इलेक्ट्रॉन है तो आप आर्गन भर दो 18 और फिर 4s2 20 और ये 3d आपका हो जाएगा 4। तो जैसे बहुत बड़े बड़े परमाणु क्रमांक वाले होते हैं तो ये इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको उनको अक्रिय गैस के रूप में लिख देते हैं, कोई परेशानी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर आप देखो इसका 26 है तो आप डायरेक्ट क्या लिख दो आर्गन लिख दो, फिर आपका 4s2 18 और 2 20 6 बचे, आप किस में डाल दो 3d में डाल दो 6।
ठीक है। तो ऐसे करके ये आप सारे सब कुछ का किसी का भी जो है ना कर सकते हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी कर सकते हो। जैसे ये आपका क्या था बेटा, जिंक था, इसका 30 है, तो आप क्या कर दो, आर्गन कर दो 18 और आप क्या कर दो 3d10, सॉरी आर्गन 18 फिर आर्गन के बाद 4s2 और आप 3d10 ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप समझ गए होंगे। अक्रिय गैस के रूप में भी हम किसी भी तत्व का परमाणु जो क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको जम गई, बिल्कुल आपको जम गई होगी। अब आपको हम आपबाहु नियम का अपवाद बताते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपबाहु नियम का अपवाद समझिए। आपबाहु नियम का जो अपवाद है वो कहता है कि बेटा जो अर्धपूर्ण और जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो अपूर्ण कक्षकों से स्थायी होते हैं, अपूर्ण कक्षकों से ज्यादा स्थायी होते हैं। और हर कोई स्थायी रहना चाहता है, हम भी स्थायी रहना चाहते हैं, आप भी स्थायी रहना चाहते हो। आप क्यों पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आपको अच्छी एक नौकरी मिल जाए और आप स्थायी हो जाओ। हर कोई स्थायी रहना चाहता है, तो कोई अपूर्ण रहना चाहता है नहीं, कोई नहीं रहना चाहता। तो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपबाहु नियम के अनुसार वो ज्यादा स्थायी होते हैं अपूर्ण से। इसलिए क्या होता है कि जो स्थायी प्राप्त करने के लिए क्या होता है, S का इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। S का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, D में चला जाता है। तो ये सर जाता कैसे है ये और समझा दो तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल आपको मजा आ ही जाएगा और मजा आपको दिलाने वाले हैं। देखो इधर यहाँ पर आप देखो बेटा, ये है क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 24 है। कितना है, 24 है। तो हम आपको पता है आर्गन लिख देते हैं क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाते हैं, अभी आपको बताया। फिर आपका ये 4s2 और फिर आपका लिख देते हैं हम 3d4 क्योंकि 24 भरने हैं, तो 18 और 2 20 और 4 24 भर गए। लेकिन आप यहाँ देखो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन है। डी में इलेक्ट्रॉन भराते कितने हैं, 10। डी में 5 रहेंगे तो अर्धपूरित और 10 रहेंगे तो पूर्ण पूरित। लेकिन 5 और 10 के अलावा कोई है तो वो क्या है, अपूर्ण, मतलब डी अभी है अपूर्ण। अब डी अपूर्ण होने के कारण ये अस्थायी है, डी अपूर्ण होने के कारण ये क्या है, अस्थायी। लेकिन देखो ये पूर्ण है तो ये स्थायी है और ये क्या है, अस्थायी। क्या इसको स्थायी, क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको देने से स्थायी हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये 5 इलेक्ट्रॉन में सर स्थायी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 में डी आधा भरा जाएगा, मतलब ये स्थायी हो जाएगा। तो क्या इसका काम तो नहीं बिगड़ रहा, देखो अभी S पूरा भरा है, मतलब S अभी स्थायी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो S के पास एक बचेगा और S एक में अर्धपूर्ण होता है, क्योंकि S में तो 2 ही होते हैं, एक में अर्धपूर्ण होता है, तो इसका काम नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी का काम बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो D को इलेक्ट्रॉन दे देंगे 1, तो D के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5, और S के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1। क्लियर है, आपको समझा दे रहे हैं फिर से। देखो 4s2 और 3d4 ये होना चाहिए। लेकिन अपवाद के अनुसार अगर देखें, अपवाद के अनुसार देखें तो जो क्रोमियम है इस 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s में कितने भराएंगे, 1, क्योंकि आपबाहु महोदय के नियम के अनुसार जिसका अर्धपूर्ण जो अपूर्ण होता है उसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो बाजू वाला कक्षक है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो 4s में 1 बचेगा और 3d में 5 बचेगा। तो ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये गलत है। क्लियर है, क्योंकि इस पे आपबाहु का नियम अपवाद लगता है। ठीक है, और आपको समझा रहा हूं, टेंशन मत ले लो, बिल्कुल। जैसे Fe है, ये क्या है, Fe है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 26 भरो। आर्गन में भर दिए मैंने, कितने भर दिए, 18 भर दिए। कितने भर दिए प्यारे साथियों, 18 भर दिए। फिर 4s2 20 और 3d 6, क्योंकि 26 है, 26 भर दिए। क्लियर है कहानी। अब आप देखो जो 3d है वो अपूर्ण है कि पूर्ण है, क्या अर्धपूर्ण है। तो आप बोलोगे सर D जो है 5 में अर्धपूर्ण रहता है, 10 में पूर्ण रहता है, और 5 और 10 के अलावा कोई भी है तो वो अपूर्ण है, मतलब D अपूर्ण है। क्या है, D अपूर्ण है। तो क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको देने से क्या ये पूर्ण हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। क्या 7 में ये पूर्ण
पूर्ण हो रहा है, नहीं। क्या ये अर्धपूर्ण हो रहा है, नहीं। तो भाई यहाँ पर ना तो ये पूर्ण हो रहा ना अर्धपूर्ण हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, मतलब आपबाहु नियम का बात जो है इस पर नहीं लगेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मल यही होगा। आप बात समझे? देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन देने से अर्धपूर्ण हो रहा था, इसलिए इसको दिया, मतलब इस पर आपबाहु नियम का बात लगता है, बट इस पर नहीं लगता। ठीक है, आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर है कॉपर, और कॉपर का कितना होता है 29, भरो 29 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के कितने भर दिए 18, ठीक है। फिर 4s2 और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 3d9, क्योंकि 29 है तो यही होगा। ठीक है, क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या ये अर्धपूर्ण या पूर्ण पूरित हो रहा है? तो आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास एक बचेगा, तो ये भी स्थायी रहेगा और ये भी स्थायी। तो देने से काम बन रहा है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर दे दो, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन अब बात के अनुसार अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आर्गन है ना 4s में कितना बचेगा 1, क्योंकि काम बन रहा है ना, ठीक है। तो 3d10 तो ये कॉपर और जो क्रोमियम है केवल इन दोनों पर ही आपबाहु नियम का बात लगता है और किसी पर नहीं लगता। और अगर आप लगाने की कोशिश भी करोगे तो देखो मैंने आपको समझा दिया एक एग्जांपल के थ्रू, और समझा रहा हूं, आप टेंशन मत लो। जैसे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर मैग्नीज है, क्या है मैग्नीज, या फिर मान लेते हैं हमारे पास ये कोबाल्ट है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 27, ठीक है। तो ये भर दिए, आर्गन के कितने भर दिए बेटा मैंने 18 भर दिए, फिर 4s2 और 3d कितने हो गए 7, यही होगा ना, ठीक है। क्या एक इलेक्ट्रॉन देने से ये पूर्ण हो रहा है? नहीं। क्या ये अर्धपूर्ण हो रहा है? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में इस पे इलेक्ट्रॉन दोगे क्या? नहीं दोगे, तो इस पर आपबाहु नियम का बात नहीं लगता, तो केवल कॉपर पे लगता है और केवल क्रोमियम पे लगता है। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाम की चीज है, आप समझ गए होंगे, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।